सोचिए, अगर आपको कभी भी सैलरी की टेंशन ना हो, अगर महीने के एंड में बैलेंस जीरो होने की जगह सेविंग्स बढ़ रही हो, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोच न रहे हो बल्कि उन्हें जी रहे हो। यही सपना हर इंसान देखता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने में बिजी रहते हैं और पैसे बचाने और बढ़ाने का सिस्टम कभी बनाते ही नहीं। द आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक सोच है, एक डिसिप्लिन है, एक जीने का तरीका है। सबसे पहले सेविंग मनी शुरू होती है माइंडसेट से। ऑथर सबसे पहले एक पावरफुल बात कहते हैं, सेविंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। अक्सर लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो लोग कम इनकम में भी सेविंग की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, वही लोग फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। सेविंग एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी छोटे स्टेप से डेवलप किया जा सकता है। अगर आप 100 रुपए में से 10 रुपए भी सेव करते हैं, तो आप एक पावरफुल आइडेंटिटी बना रहे हैं। मैं सेवर हूं। यह आइडेंटिटी आपको फ्यूचर में बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। पैसे बचाना सैक्रिफाइस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, बेटर कार, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। इस फिनोमिनन को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप हर इनकम इंक्रीज के साथ अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करते रहेंगे, तो आप कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस नहीं। डिफरेंस को इन्वेस्ट कर देते हैं। यही डिफरेंस फ्यूचर में फ्रीडम बन जाता है। तीसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट, गोल्डन रूल। किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले 10% टू 20% अलग कर दो, उसके बाद बाकी पैसे से खर्च मैनेज करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च, फिर जो बचा वो सेव। और सच तो ये है, कुछ बचता ही नहीं। सेविंग को एक्सपेंस नहीं, प्रायोरिटी बनाओ। ये एक सिंपल रूल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। चौथा, बजट बनाना जरूरी है। बजट बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये फ्रीडम का रास्ता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें। हर छोटी से छोटी एक्सपेंस लिखें। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि कितना पैसा अननेसेसरी चीजों में जा रहा है। जब आप नंबर्स देखते हैं तो अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। बजट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बजट आपको कंट्रोल देता है। पांचवा, डेट से दूर रहना सीखिए। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ट्रैप होता है। लोन का ईएमआई कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बर्डन बन जाता है। ऑथर स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि अननेसेसरी डेट अवॉइड करें। गुड डेट जैसे एजुकेशन या अप्रिशिएटिंग एसेट अलग होता है, लेकिन लाइफस्टाइल के लिए लोन लेना फाइनेंशियल स्लेवरी हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है डेट फ्री रहना। छठा, इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। इसलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड आपको स्ट्रेस से बचाता है, ये आपको डेस्परेशन में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचाता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड है। सातवां, सेविंग से इन्वेस्टिंग तक। सेविंग फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इन्वेस्टिंग ग्रोथ का इंजन है। ऑथर कहते हैं कि पैसा बैंक में पड़ा रहे तो इन्फ्लेशन उसे खा जाता है, इसलिए वाइजली इन्वेस्ट करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। छोटी अमाउंट भी अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की जाए तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज कॉर्पस बन सकता है। आठवां, फाइनेंशियल गोल सेट करो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है, तो कोई भी रास्ता ठीक लगेगा। क्लियर गोल्स लिखो, जैसे इमरजेंसी फंड, घर, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम एज। गोल्स आपको डिसिप्लिन देते हैं, गोल्स आपको रीजन देते हैं नो बोलने का। नौवा, हैप्पीनेस और मनी का कनेक्शन। ऑथर एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, पैसा हैप्पीनेस का सोर्स नहीं, लेकिन स्ट्रेस का सल्यूशन जरूर हो सकता है। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने पैशन फॉलो कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को सिक्योर फील करा सकते हैं। वेल्थ का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं, वेल्थ का मतलब चॉइस है। सेविंग मनी एक आर्ट है और हर आर्ट प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। आज अगर आप छोटा सा स्टेप लेते हैं, 500 रुपए अलग रखते हैं, एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन के डिसिप्लिन्ड एक्शन से जरूर मिलती है।
याद रखिए, आप कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना संभालते हैं और कितना ग्रो करते हैं, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज का कंट्रोल, कल की फ्रीडम। सोचिए, जब आप किसी मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करते हैं तो हर जगह एक ही मैसेज होता है, बाय नाउ। लेकिन ऑथर समझाते हैं कि सक्सेसफुल सेवर्स का माइंडसेट होता है, बाय लेटर इफ नीडेड। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आज की छोटी खुशी को कंट्रोल करके कल की बड़ी फ्रीडम चूज करना। हर बार जब आप इंपल्स शॉपिंग से खुद को रोकते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है। अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी चेंज करो। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने आप को स्पेंडर समझते हैं तो आप हमेशा स्पेंड करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूं, मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूं, तो आपके एक्शंस ऑटोमैटिकली चेंज होने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप पैसे बचाने की कोशिश मत करो, आप एक ऐसे इंसान बनो जो नेचुरली पैसा बचाता है। स्मॉल लीक्स सिंक बिग शिप्स। एक शिप को डुबाने के लिए बड़ा होल जरूरी नहीं होता, छोटे लीक्स ही काफी होते हैं। वैसे ही डेली कॉफी, रैंडम सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी डिलीवरी चार्जेस, ये सब छोटे एक्सपेंसेस लगते हैं। लेकिन जब आप इन्हें मंथली और ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो शॉक लगता है। ऑथर एडवाइस करते हैं कि अपने मनी लीक्स आइडेंटिफाई करो। आपको सब कुछ बंद नहीं करना, बस कॉन्शियस डिसीजन लेना है। जो चीज आपको रियल वैल्यू देती है उसे रखो, जो सिर्फ हैबिट है उसे हटा दो। सिस्टम बनाओ, विल पावर पर डिपेंड मत रहो। विल पावर लिमिटेड होती है। अगर आप हर महीने डिसाइड करेंगे कि इस बार सेव करूंगा, तो चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे। इसलिए सिस्टम बनाओ, ऑटोमैटिक ट्रांसफर सेट करो। सैलरी आते ही सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जाए। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन ईजी हो जाता है। फाइनेंशियल सक्सेस लक नहीं, सिस्टम का रिजल्ट होता है। टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। ऑथर बार बार एक ही चीज एम्फसाइज करते हैं, टाइम का पावर। अगर कोई 25 साल की एज में 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है और कोई 35 साल में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला हमेशा ज्यादा रिच नहीं होता। जो जल्दी स्टार्ट करता है, कंपाउंडिंग उसका साथ देता है। टाइम पैसा मल्टीप्लाई करता है, इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। बेस्ट टाइम था कल, सेकंड बेस्ट टाइम है आज। कंपैरिजन से बचना सीखो। सोशल मीडिया पर सब लोग परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लग्जरी ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स। अगर आप कंपैरिजन में जिएंगे तो आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे। ऑथर कहते हैं, फाइनेंशियल जर्नी पर्सनल होती है। आपका गोल किसी और को इंप्रेस करना नहीं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। कंपैरिजन से सिर्फ स्ट्रेस मिलता है, डिसिप्लिन से फ्रीडम मिलती है। वेल्थ बिल्डिंग इज बोरिंग, और ये अच्छी बात है। मूवीज और सोशल मीडिया हमें फास्ट सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन रियल वेल्थ स्लो, बोरिंग और कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। हर महीने सेविंग, हर महीने इन्वेस्टिंग, हर साल थोड़ा ग्रोथ। कोई ड्रामा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में मैजिक छुपा है। फैमिली और फाइनेंशियल एजुकेशन। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि पैसे की एजुकेशन घर से शुरू होनी चाहिए। अगर बचपन से सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट सिखाई जाए तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ ओपनली फाइनेंशियल डिस्कशंस करें, गोल्स शेयर करें, प्लान बनाएं। मनी फाइट्स तब होती हैं जब क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाती है और बैंक बैलेंस को भी। कंटेंटमेंट प्लस ग्रोथ का बैलेंस। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ एंजॉय ही ना करें। ऑथर कहते हैं, बैलेंस जरूरी है। आप आज भी जिएं और कल के लिए भी प्लान करें। एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी भी स्ट्रेस ला सकती है और एक्सट्रीम स्पेंडिंग भी। मिडिल पाथ चूज करें, कॉन्शियस स्पेंडिंग, कंसिस्टेंट सेविंग। फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट, किसी के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, किसी के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना। ऑथर क्लियर करते हैं, फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पैसिव इनकम सोर्सेज आपके एक्सपेंसेस कवर करते हैं। तब आप जॉब कंपल्शन में नहीं, चॉइस में करते हैं। और चॉइस ही असली लग्जरी है। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात याद रखिए, पैसे बचाना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं,
ये हैबिट्स का गेम है, ये पेशेंस का गेम है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का गेम है। आप अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं। हर बार जब आप अननेसेसरी एक्सपेंस को मना करते हैं, हर बार जब आप सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं, हर बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने लिए एक सिक्योर, पीसफुल और पावरफुल फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी का पहला स्टेप हो सकता है आज, इसी मोमेंट। डिसीजन आपका है। 20 मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। ऑथर एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल एडवाइस देते हैं। कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आप फाइनेंशियली वल्नरेबल हो। जॉब लॉस, कंपनी शटडाउन, हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे साइड इनकम डेवलप करना शुरू करें। फ्रीलांसिंग, स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस, टीचिंग, कंसल्टिंग, इन्वेस्टिंग से डिविडेंड्स। शुरू में अमाउंट छोटा होगा लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, और एक दिन वही स्मॉल स्ट्रीम रिवर बन सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं, इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी है। 21 रिच लोग अलग कैसे सोचते हैं। ऑथर बताते हैं कि रिच और मिडिल क्लास माइंडसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं ईएमआई मैनेज हो रही है तो सब ठीक है। वेल्दी लोग सोचते हैं एसेट कैसे क्रिएट करूं जो मुझे पैसा दे। एक लायबिलिटी पैसा लेती है, एक एसेट पैसा देती है। अगर आप हर साल एक एसेट भी ऐड करते हैं तो 10-15 साल में आपका फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज हो सकता है। फोकस इनकम पर नहीं, एसेट्स पर रखिए। 22 इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट नहीं। बहुत लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। ऑथर क्लियर करते हैं कि इंश्योरेंस का पर्पस है प्रोटेक्शन। टर्म इंश्योरेंस फैमिली को सिक्योर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी में सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इंश्योर्ड नहीं हैं तो एक एक्सीडेंट आपकी सारी प्लानिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंश्योरेंस बोरिंग लगता है लेकिन ये फाइनेंशियल शील्ड है। 23 कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कभी कभी हम मोटिवेशन में आकर एक महीना अग्रेसिवली सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ सब नॉर्मल हो जाता है। ऑथर कहते हैं इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन रेगुलर हो। फाइनेंशियल ग्रोथ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 24 फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मत रोको। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, नॉलेज लेते रहें। जितना आप पैसों के बारे में सीखेंगे उतने कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेंगे। इग्नोरेंस महंगा पड़ता है, नॉलेज प्रॉफिट देता है। 25 इमोशनल स्पेंडिंग को समझो। कभी नोटिस किया है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कभी बोर्डम में ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ये इमोशनल स्पेंडिंग है। ऑथर एडवाइस करते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करें। आप खुश होकर खर्च कर रहे हैं या सैडनेस कवर करने के लिए। अगर रीजन क्लियर हो जाए तो कंट्रोल इजी हो जाता है। 26 सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। सेविंग जर्नी बोरिंग हो सकती है, इसलिए जब आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो या फर्स्ट 1 लाख रुपीज सेव हो या डेट खत्म हो तो सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बस एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। ये मोटिवेशन को अलाइव रखता है। 27 सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ऑथर इनडायरेक्टली एक पावरफुल फिलॉसफी प्रमोट करते हैं, सिंपल लिविंग। जब आप अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझ लेते हैं तो क्लैरिटी आती है। लग्जरी से पहले सिक्योरिटी चूज करें, शो ऑफ से पहले स्टेबिलिटी चूज करें। रियल रिच वो नहीं जो दिखाता ज्यादा है, रियल रिच वो है जो स्ट्रेस फ्री है। 28 स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, नरेशन फ्रेंडली रिकैप। अब चलिए एक सिंपल एक्शनेबल फ्रेमवर्क समझते हैं। 1 माइंडसेट चेंज करें। 2 इनकम का 10 से 20% ऑटोमेटिकली सेव करें। 3 6 मंथ इमरजेंसी फंड बनाएं। 4 हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करें। 5 इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लें। 6 कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। 7 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। 8 हर साल एक नया एसेट ऐड करें। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डिसिप्लिन है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते रहते हैं और दूसरे जिनके लिए पैसा काम करता है। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। आज डिसाइड कीजिए कि आप अपने फ्यूचर को चांस पर नहीं छोड़ेंगे। आप अपने सपनों को ईएमआई में नहीं बांटेंगे। आप अपने फैमिली को इनसिक्योरिटी में नहीं रखेंगे। आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आप डिसिप्लिन बनेंगे, आप फाइनेंशियली फ्री बनेंगे। सेविंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन पॉवर्टी और स्ट्रेस उससे ज्यादा बोरिंग और पेनफुल होते हैं। आज का एक छोटा डिसीजन कल की बड़ी फ्रीडम बन सकता है।
आप केपेबल हैं, आप डिजर्विंग हैं और आप शुरू कर सकते हैं। 29. डिसिप्लिन, फ्रीडम की प्राइस। ऑथर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हर फ्रीडम की एक प्राइस होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की प्राइस है डिसिप्लिन। अगर आप हर महीने सेविंग करते हैं, अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को नो बोलते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचकर लॉन्ग टर्म गोल चूज करते हैं, तो आप प्राइस पे कर रहे हैं। और जो लोग आज डिसिप्लिन चूज नहीं करते, वो कल रिग्रेट की प्राइस पे करते हैं। डिसीजन सिंपल है, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आज या ज्यादा स्ट्रेस कल।